पीर हरण ईश ने लिया पैगंबर अवतार। पीर पैगंबर जब बाबरे करी है भव से पार। पीर पीर सब ने कहा पैगंबर कहत न कोई। पीर पैगंबर जो जपत है तासो पीर न होय, तासो पीर न होय। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय। ओम श्री पीर पैगंबर जी दरबार। ओम श्री पीर पैगंबर जी की प्रेरणा के अनुकूल है। ओम श्री पीर पैगंबर जी श्रद्धालुओं पे कृपा करते हैं। श्रद्धालुओं की श्रद्धा के अनुकूल काम होते हैं, आराम मिलते हैं, ख्वाहिशें पूरी होती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी की ऐसी महान कृपा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये संसार में छल कपट भरा है। जहाँ देखो, जिधर देखो, हर तरफ छल कपट का अंबार है। इसी का समाधान ओम श्री पीर पैगंबर जी अपने शब्दों के द्वारा हम सबको दे रहे हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि इस संसार में आडंबर का फैलाव है। आडंबर जो है ज़्यादा ही है, अधिक है। मानव मात्र मानव को छल रहा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ इतना आडंबर है कि किसी न किसी मार्ग से, किसी न किसी भुलावा से, किसी की न किसी भ्रम शंका से एक मानव दूसरे मानव को यहाँ छल रहा है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं। जो छल रहा है, जो छला जा रहा है, वो परेशान है, कष्ट है उसे। और जो छल रहा है वो ऐश कर रहा है, वो मज़ा कर रहा, ऐश कर रहा है इस संसार के अंदर में। इस प्रकार से ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि छल कपट का फैलावा भारी है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं ये देवी देवता कीर्तन भजन और पाठ आरती मंत्रादि से लक्ष्मी मिलती है, सुख मिलता है, तो मेहनत करने की, उद्यम करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ संसार में छल कपट किन किन माध्यम से हो रहा है, वो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि देवी देवताओं की पूजा पद्धति को लेकर, और कहीं कीर्तन भजन के द्वारा, और कहीं पाठ आरती के द्वारा, और कहीं मंत्र
उच्चारणवाद के द्वारा, मतलब ये फैलावा है, इन सभी के द्वारा, ये सभी कपट है, कपट युक्त हैं, इन्हीं सब के द्वारा लोगों को छला जाता है। ये आश्वासन दिया जाता है, कहा जाता है कि देवी देवता की पूजा करने से, सब कुछ करने से लक्ष्मी घर आती है, सुख मिलता है, कभी कोई दुख नहीं होता है, दरिद्र चला जाता है। कीर्तन सुनने से, भजन सुनने से, पाठ करने से, आरती करने से, मंत्र श्लोक पढ़ने से, इन सब से यहाँ पर कहा गया है वेदों के द्वारा, पुराणों के द्वारा या ज्ञानियों ग्रंथों के द्वारा। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि इन सब के यही कहा गया है, इन सब का अर्थ यही दिया गया है। इसीलिए पूजा पद्धति आदि जो है संसार में अधिकतर है, जन जन में है। इसीलिए है कि सभी चाहते हैं कि मैं सौभाग्य हो जाऊं, सौभाग्यवती हो जाऊं, कहीं मुझे पुत्र प्राप्ति हो जाए, मुझे धन प्राप्ति हो जाए, मेरे घर लक्ष्मी आ जाए, यही सब कुछ चलता है। तो ये जो पूजा पद्धति इत्यादि है, ये सब करवाने वाले फ़ायदा उठाते हैं, और जो करवाते हैं वो परेशान रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि ये कीर्तन भजन जो कुछ भी हुआ करते हैं, पाठ आरती जो कुछ भी होते हैं, यज्ञ जो कुछ भी होते हैं, ये छलावा है। इसमें केवल मानवों को छल किया जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं, यदि इन प्रकारों से घर में लक्ष्मी आती है, सुख की वृद्धि होती है, संतानादि की प्राप्ति होती है, तो फिर कोई अन्य युक्ति मेहनत करने की, कोई उद्यम धंधा करने की किसी मानव को जरूरत नहीं है, कोई आवश्यकता नहीं है। फिर तो कोई गरीब ही नहीं रहेगा। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि पूजा कर लीजिए, आरती कर लीजिए, पाठ कर लीजिए, लक्ष्मी घर में भर जाएगी, बैठे बैठे खाइएगा, कहीं न जाने की ज़रूरत, ना कहीं कुछ करने की ज़रूरत। ओम श्री पीर पैगंबर जी इसलिए कह रहे हैं कि संसार के अंदर में ये सब कुछ के द्वारा एक मानव दूसरे मानव को छल रहा है, और जो छलाए जा रहे हैं, जो छले जा रहे हैं, उनका संबोधन विशेष कर है ओम श्री पीर पैगंबर जी का, कि वो अपने आप को समझने का प्रयास करें कि इन किन्हीं विधियों से कोई भी लाभ नहीं मिलना है, कोई भी प्राप्ति नहीं होना है। कर्म करने के पश्चात ही हर सुख संभव है, ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ जो दान आदि लेता है वो ऐश कर रहा है। जो दान लेते हैं, जो अपने को कहते हैं कि दान मुझे लेने का अधिकार है, मैं दान के योग्य हूँ, वो यहाँ पर ऐश कर रहे हैं दान को पा करके। और जो दान देते हैं वे हमेशा दुखी रहते हैं, सारे जीवन दुखी ही दुखी रहा करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं, यहाँ सुख शांति का मार्ग बताते हैं कि सुख मिलेगा, शांति मिलेगा, लक्ष्मी मिलेगा। ऐसा पूजा पद्धति में यहाँ के लोग जो हैं, जो अपने को ज्ञानी मानते हैं, जो अपने को बुद्धिमान मानते हैं, वो पूजा पद्धति आदि बता करके और अपना ऐश आराम मज़ा करते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि पूजा पद्धति में यहाँ भरमाए हैं संसार को, और जो भरमाए हैं वो मज़ा कर रहे हैं, जो भरम रहे हैं वो कष्ट में सदा रहते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि वो सारे जीवन दुखी रहता है। जो दान लेते हैं वो सुखी रहते हैं, और जो दान देते हैं उनके कमियां कभी पूर्ति नहीं होती हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि दान देना, कहा है कहीं शब्दों में अपने के दान देना अथवा लेना दोनों ही पाप है, दोनों विधियों में कर्म है, और दोनों प्रकार के कर्मों का प्रायश्चित करना ही पड़ता है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी यहाँ कह रहे हैं कि दान देने वाले
दुखी रहते हैं और जो दान प्राप्त करते हैं वो हमेशा यहाँ पर सुखी रहते हैं, ऐश किया करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जो दुखी रहते हैं, दान देने वाले जो दुखी रहते हैं, ये ही उनकी दान देने के प्रति की मुक्ति है। मुक्ति है, कहते हैं दान दो तो मुक्ति मिलेगी। सारे जीवन दुखी रहते हैं, कमियां कभी पूरी नहीं होती हैं, यही दान देने वालों की मुक्ति है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि यहाँ पर इसी प्रकार से एक दूसरे को सब भरमाए हुए है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जो भी भेषधारी उसी पर सभी विश्वास करते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि संसार के अंदर में जो अपने चोला को भेष को बदल दिया है उसी पर लोग विश्वास करते हैं, उसे महान मान लेते हैं, उसे भगवान मान लेते हैं, उसे भगवान का रूप अपने हृदय में मान लेते हैं। ओम श्री पीर पैगंबर जो मतलब जो अपना भेष बदल दे, कोई भी कलर में बदल दे, चाहे कपड़े उतार दे और चाहे कपड़े सिमेट ले, भेष वो बदल दे तो वो पूजनीय हो जाता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि उसी के प्रति में, भेषधारियों के प्रति में यहाँ लोग विश्वास करते हैं, वही मुक्ति के नाम पर नाना ठगाई करते हैं। जब लोग उनके प्रति में विश्वास कर लेते हैं तो वो भी इस बात का फ़ायदा उठाते हैं कि उसी भेष के जरिए ही वो ठगाई करना चालू कर देते हैं। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि नाना प्रकार की ठगाई करते हैं, धन की भी ठगाई करते हैं, धर्म की भी ठगाई करते हैं। क्या समझो, जो मन चाहा उसकी ठगाई करते हैं, उनके पास क्या कमी है, उनको क्या चाहिए, उस सब की ठगाई वो कर लेते हैं, क्योंकि आम आदमी उनके ऊपर विश्वास कर लेता है कि वो कोई और नहीं है, वो भगवान है, भगवान का ही रूप है। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन के अनुसार सच ये है कि कोई भगवान नहीं है, कोई मानव भगवान नहीं हो सकता है, किसी मानव में भगवान नहीं हो सकता है, किसी रूप में भगवान नहीं हो सकता है। सच्चाई ये है कि कदाचित वो भगवान नहीं है, भगवान नहीं है, वो छलिया है, छल करने वाला है। और जो छल करने वाला होता है वो कौन होता है? कोई देवता नहीं होता है, कोई भगवान नहीं होता है, वो एक प्रकार से असुर होता है, जो कि छल असुर लोगों के लिए ही पद्धति है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि वे खुद नहीं जानते मुक्ति क्या है, मुक्ति के नाम पर ठगाई करते हैं और उन्हें खुद ही नहीं पता है कि वो मुक्ति है क्या चीज़, मुक्ति कैसी होती है, उनका खुद का ज्ञान नहीं है, खुद को ज्ञान नहीं है और वो मुक्ति के नाम पर ठगाई किया करते हैं। भेषधारी कैसे संभव है? जो मुक्ति का मार्ग कहते, जो मुक्ति देने का वादा करते हैं, वे तो बहुत बार मुक्त हुए होंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि सच देखो कि जो मुक्ति देने की बात करते हैं, मिलाने की बात करते हैं, मुक्ति का मार्ग जो बताते हैं, तो क्या वो एक नहीं अनेक बार मुक्ति को पा चुके हैं? जो वो मुक्ति का मार्ग जानते हैं, मुक्ति का स्थान जानते हैं और मुक्ति नाम की वस्तु उनकी जेब में पड़ी है, वो जब चाहें तब तुम्हें दे देंगे। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये सब धंधा है, गोरख धंधा है, इसमें कुछ भी सच नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं वहाँ उन्हीं की सिफारिश चलती है। क्या उनकी सिफारिश कोई चलती है जहाँ पे मुक्ति मिलती है, जिससे मुक्ति मिलती है? तो ये भेषधारी क्या इनकी सिफारिश से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी, जब ये स्वयं से मुक्त नहीं है और कभी भी मुक्त नहीं होंगे, क्योंकि छल कपट इनके नस नस में भरा हुआ है, तो मुक्त होने का तो सवाल ही खत्म है। तो ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कोई इनकी सिफारिश से मुक्ति नहीं मिलती है, ना ही मिलेगी। शब्द समझ में आए तो
असीम कृपा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी के कथन समझ में आ रहा है तो समझो कि ओम श्री पीर पैगंबर जी की असीम मतलब विशेष कृपा तुम्हारे ऊपर है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि अगर ऐसे दलदल से तुम बाहर निकल जाते हो और तुम ये विश्वास कर लेते हो कि किसी के कहने मात्र से मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति जब भी मिलेगी तो मेरे ही कर्मों के द्वारा, अपने ही कर्मों के द्वारा मुझे मिलनी है। मुझसे कर्म कोई करवा नहीं सकता है, मुझे कोई मार्ग बता नहीं सकता है, क्योंकि उस मार्ग से गुजरा हुआ कभी कोई वापस नहीं हुआ है। मुक्ति स्थान को पाने वाला इस संसार में कभी दोबारा लौट के आया नहीं है। ग्रंथों में, वेदों में, पुराणों में जहाँ तक लिखा हुआ है वो छल युक्त है, छल को लेकर के लिखा गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मुक्ति को कहा है वो परमात्मा मिलन को कहा गया है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कहते हैं कि जो मुक्ति नाम है, जो मुक्त नाम है, वो जीव आत्मा का संबोधन है कि जीव आत्मा आवागमन से छूट जाता है, इसे मुक्ति कहते हैं। वो जीव आत्मा अपने स्थान स्वयं परमात्मा में लीन हो जाता है। उस अपने जिस स्थान से वो उत्पन्न होके संसार में भ्रमण को आया वो उसी स्थान को प्राप्त हो जाता है, उसी को मुक्त कहा गया है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई मानव मुक्त नहीं होता है, जीव आत्मा सदैव मुक्त होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं वो परमात्मा मिलन को कहा गया है। मुक्ति मतलब मुक्त होने को कहा गया कि परमात्मा का उसका मिलन, परमात्मा में उसका लेप हो चुका है और उसका आवागमन सदा सदा के लिए समाप्त हो चुका है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। परमात्मा रूप सैलाब है, जो परमात्मा है, जो भगवान है, वो एक आगाध है, सैलाब है, उसका कोई किनारा नहीं है, कोई आरा पारा नहीं है। ऐसा है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं जीव आत्मा एक बूंद के समान है, एक बूंद के समान है। जो जीव आत्मा है वो बूंद के समान है और महासागर में बूंद मिल जाए तो फिर कभी वो बूंद का रूप नहीं होती है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जैसे कोई सागर है और सागर में अथाह जल है और जीव आत्मा मतलब एक बूंद जैसे जल पानी उससे समंदर से निकाल लिया जाए बाहर और वो बूंद फिर से पानी में मिला दी जाए, फिर वो पानी में जा मिले तो वो बूंद फिर कभी वापस उस सागर से नहीं हो पाएगी। इसी प्रकार से जो भगवान है, जो परमात्मा है, वो एक सैलाब है और जो जीव आत्मा है वो एक बूंद के समान है और उसमें, उस महासागर में, उस सैलाब में, परमात्मा रूप सैलाब में जब वो बूंद रूप जीव आत्मा का समापन हो जाता है तो वो फिर कभी वापस नहीं आती है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। बात को समझ रहे होंगे। अगर कोई कहे, तुम्हारे दिल दिमाग में आ रहा होगा कि सागर से बूंद ली गई, निकाल ली गई और फिर सागर में डाल दी गई, तो उसको चाहे जितने बार डालो, चाहे जितने बार निकालो, एक ही बूंद तो निकालना है, एक ही बूंद तो डालना है। नहीं, जो बूंद तुमने डाली है वो बूंद नहीं, वो नहीं निकलेगी, वो बूंद नहीं निकल सकती, वो तो लय हो चुकी है, उसमें विलय हो गया है। तो अपने इस भ्रम को भी खत्म कर लीजिए कि वो फिर जीवात्मा कभी इस संसार में वापस आती है, जो कि वो तुम्हें मुक्ति का मार्ग बताएगी। बताने के लिए आए हैं ये सब जो भेषधारी हैं, जो वेद ग्रंथ हैं, ये सब झूठे हैं, कुछ भी सच नहीं है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। कोई ऐसी पद्धति, पूजा पद्धति इत्यादि नहीं है जिससे कि मुक्ति मिलती हो। किसी देवी देवता आदि में कोई ऐसी शक्ति, कोई असर अगर कोई कहता है, बताता है तो वो झूठ है। किसी में वो शक्ति नहीं है कि वो मुक्ति किसी को दे दे, दिला दे। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि जीव आत्मा जब परमात्मा में स्थान पा रही होती है तब जीव आत्मा को इसका जरा भी
ज्ञान नहीं रहता है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि जीवात्मा जो परमात्मा में स्थान पा रही होती है, जब पा रही होती है, जीव आत्मा जब परमात्मा में स्थान पा रही होती है तो उस जीव आत्मा को ये ज्ञान नहीं रहता है कि वो मुक्त हो रही है, वो मुक्ति में लीन हो रही है। क्या समझो, मुक्ति सैलाब में वो लीन हो रही है उस जीवात्मा का, इसका ज्ञान जरा भी नहीं रहता है। अगर इसका ज्ञान उसे हो जाए तो वो मुक्त नहीं हो पाएगी। इसलिए ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि उस मुक्ति में लीन होने से पहले उस जीवात्मा को इस चीज़ का ज्ञान नहीं रहता है, उसमें ये खबर नहीं रहती है कि वो मुक्त हो रही है। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि तब जीव आत्मा को इसका जरा भी ज्ञान नहीं रहता है कि उसका मिलन परमात्मा से होने जा रहा है। ये जीव आत्मा को पता नहीं होता है, उसका ज्ञान नहीं होता है, वो लीन हो जाती है, क्योंकि परमात्मा अस्वरूप है और जो जीव आत्मा है वो अस्वरूप है, और दोनों का लय हो जाता है। ये पता नहीं चलता है उसे कि मैं परमात्मा में लीन हो रही हूँ। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना। यदि जीव आत्मा का इसका ज्ञान जब तक जरा भी रहा तब तक वह मुक्त संभव नहीं है। ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं यदि जीव आत्मा को ये ज्ञान रहा, आप देखिए कितना बड़ा छल है। यहाँ तो कहते हैं कि भगवान से हम मिल आए हैं, भगवान को हम देखा है, भगवान हमारा गुलाम है, भगवान से हम तुमको मुक्ति दिला देंगे। लेकिन ओम श्री पीर पैगंबर जी क्या कह रहे हैं कि जीव आत्मा को अगर जरा, जीव आत्मा को, मानव को नहीं, जीव आत्मा को अगर इस चीज़ का जरा भी भास रहा कि वो मुक्त होने जा रही है तो वो संभवतः मुक्त नहीं हो पाएगी। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है। मुक्ति के नाम पर यहाँ धंधा तथा धर्म की लूट हो रही है। इस संसार के अंदर में मुक्ति के ही नाम पर, विशेषतः मुक्ति के नाम पर धंधा चल रहे हैं, बड़े बड़े धंधा चल रहे हैं, बड़ी बड़ी ठगाई चल रही हैं, बहुत बड़े बड़े अगाध, क्या समझो, द्रव्य लूटे जा रहे हैं, धर्म लूटे जा रहे हैं, इज्जत लूटी जा रही है, धर्म लूटे जा रहे हैं। यहाँ इस संसार में मुक्ति के नाम पर ओम श्री पीर पैगंबर जी कह रहे हैं कि ये ओम श्री पीर पैगंबर जी का कहना है कि तुम खुद बचो, मेरे शब्दों को समझो, मेरे शब्दों को सुनो, मेरे शब्दों पे अमल करो और अपने से ऐसे भ्रम निकाल दो। खुद बचो, अपनों को बचाओ। जो तुमसे कोई संबंध रखते हैं, विशेष तुम्हारी मानते हैं, तुम्हारे पे विश्वास करते हैं, तो उन्हें भी बचाने का प्रयास करो। खुद बचते हुए उन्हें बचाने का प्रयास करो। ऐसा ओम श्री पीर पैगंबर जी का सत्य कथन है। बोलो ओम श्री पीर पैगंबर जी महाराज की जय।